वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स है DHS, एम्स। अच्छा, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए हमें जो प्रिपरेशन करना है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप एडवांस पढ़ सकते हैं, एडवांस स्टडी को समझ सकते हैं। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस स्टडी को नहीं समझ सकते। तो इसलिए आज का हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड, जो कि बेसिक है टोटली, वो आज क्या है? तो आज का पार्ट है टोटली बेसिक पार्ट, वो है WBC। कि ये WBC होते क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली दी WBC। तो सिंपल है, WBC बहुत लोगों को मालूम है, बट स्टिल आई एम टेलिंग बिकॉज जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ये उनको फ़ायदा होगा। इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसको और एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, सो WBC का फुल फॉर्म क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसे अपन ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर WBC की बात की जाए तो WBC में क्लासिफिकेशन होता है। WBC में क्लासिफिकेशन होता है कैसे? देखिए, WBC को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वी आर डिवाइडिंग द WBC इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज granulocyte. First one is a granulocyte and second one is a granulocyte. Remember students, whenever the word end with the cyte, it means that it is some kind of cell. Cyte, its meaning said that it is a cell. It is a cell. Okay, it is a cell. Okay, so what is the meaning of granulocyte and what is the meaning of a granulocyte? It is a big question. Granulocyte, it means that the granules which is present in the cytoplasm of the cell is called as granulocyte. ग्रैन्युलोसाइट किसको बोलेंगे? जिस सेल में या जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे। अग्रैन्युलोसाइट, जैसे कि होता है ना, फॉर अपसेंट, वैसे भी याद कर रख सकते हैं अपन। अग्रैन्युलोसाइट मीन्स ग्रैन्युलोसाइट अपसेंट, जिसमें है वो वाले सेल, द सेल which does not contain the granules in cytoplasm, that cell called a granulocyte. Okay, then it's a granulocyte, it's a granulocyte. It contains the granules, it does not contain the granules. इसमें granules है, इसमें granules नहीं है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। बट इस granulocytes में कौन से सेल आते हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। इसका यूज़ आपको रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ते समय होगा, स्पेशली CBC काउंट पढ़ते समय होगा कि एक्चुअली ग्रैनुलोसाइट कौन से होते हैं और अग्रैनुलोसाइट कौन से होते हैं, और कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये याद रखना हमें इम्पोर्टेंट है। तो ग्रैनुलोसाइट में फर्स्ट होती है न्यूट्रोफिल। कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड होती है इओसिनोफिल्स और थर्ड वन इज अ basophils. Okay, these three cells are coming in granulocyte. Okay, and about the agranulocyte, इसको हम आगे के पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पूरा फोकस ग्रैनुलोसाइट पे रहेगा, टोटली बेसिक डिटेल करेंगे अपन एक एक सेल्स को लेके। तो ये था WBC का क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब अपन इसको एक एक डिस्कस करेंगे। ये ग्रैनुलोसाइट में यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट देखेंगे अपन, फर्स्ट वन इज इओसिनोफिल। कि ये इओसिनोफिल सेल्स करती क्या है? ठीक है, इओसिनोफिल्स, इसको अपन लविंग सेल्स भी बोल सकते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर। ओके, ये इओसिनोफिल्स का डायमीटर होता है।
और ईओसिनोफिल्स जो होती है ये, इसको अपन स्टेन कर सकते हैं, स्टेन विथ एसिडिक डाई। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, कॉम्पिटिटिव में यहाँ से बनेगा कि अपन ईओसिनोफिल्स को कौन सी डाई से स्टेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपन एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं ईओसिनोफिल्स को, जिसका डायमीटर है 10⁻14 माइक्रोमीटर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि मैंने ईओसिनोफिल को किससे स्टेन विद दी एसिडिक डाई, तो ये जो एसिडिक डाई होता है ये ईओसिन होता है। क्या होता है ये ईओसिन। ओके, ये याद रखना, एसिडिक डाई जो होता है वो ईओसिन होता है। अब मैं ईओसिनोफिल्स को स्टेन विद द एसिडिक डाई, तो ये कौन सा कलर शो करेगा, ये कौन सा कलर शो करता है, ये करता है रेड ऑरेंज कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है, रेड ऑरेंज कलर शो होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है। और दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP, कि अपन स्टेन का किससे कर रहे हैं, ईओसिनोफिल को एसिडिक डाई से स्टेन कर रहे हैं, जिसको आपने बोला ईओसिन। और वो जो कलर प्रोड्यूस करेगा स्टेन के बाद वो होता है रेड ऑरेंज कलर के, अपने को ईओसिनोफिल्स दिख जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट दी ईओसिनोफिल। और ये ईओसिनोफिल काम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ईओसिनोफिल्स होते हैं, तो ये काम क्या करते हैं, सिंपल 2 वर्ड्स याद रखने के, ये करते हैं पैरासाइटिक एक्शन। इट इज़ इन्वॉल्व इन दी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, नहीं एक्शन, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में ये हेल्प करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ओके, जो कि इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसको प्रिवेंट करते हैं। ईओसिनोफिल का ये काम है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ईओसिनोफिल। रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स। इट्स डायमीटर इज 10 to 14 माइक्रोमीटर। स्टेन करेंगे एसिडिक डाई से, जिसका नाम मैंने बोला ईओसिन। तो कलर कौन से कलर के हो जाते हैं, ये रेड ऑरेंज कलर के। और एक काम क्या करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करते हैं या इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं ईओसिनोफिल्स। ओके, सो इसके बाद में हमने 3 नाम देखे थे ग्रैनुलोसाइट में, ये था ईओसिनोफिल्स के बारे में। अब हम देखेंगे बेसोफिल्स के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट दी बेसोफिल, कि ये बेसोफिल क्या है, बेसोफिल्स। ओके, अगर बेसोफिल्स का डायमीटर हम देखें तो ये ईओसिनोफिल्स के कंपैरिजन में कम है, 8 to 10 माइक्रोमीटर। ईओसिनोफिल्स का 10 to 14 माइक्रोमीटर था, पर ये 8 to 10 माइक्रोमीटर है। और ये स्टेन विथ, ये किससे स्टेन किए जाते हैं, स्टेन विथ, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, B फॉर बेसिक डाई। ये बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, और जो बेसिक डाई है वो होता है मिथिलीन ब्लू। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मिथिलीन ब्लू से ये स्टेन किए जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे बेसोफिल्स है जो किससे स्टेन होते हैं, वो बी ये यहाँ पे भी बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, और उसका नाम है मिथिलीन ब्लू। अब जब हम मिथिलीन ब्लू से इसको स्टेन करेंगे तो कौन सा कलर शो होगा, तो शो होता है ब्लू पर्पल कलर शो होता है। सेल कौन सा कलर दिखाती है, किसके स्टेन होने के बाद वो कलर का क्या शो करेगी, ब्लू पर्पल कलर शो किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ बेसोफिल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन दी हीलिंग प्रोसेस। जो कुछ हीलिंग प्रोसेस है हमारे बॉडी में, उसमें हमारी बेसोफिल्स वर्क करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक डाई से स्टेन होता है और मिथिलीन ब्लू होता है।
ब्लू पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये था बेसोफिल्स के बारे में। सिंपल है, बेसोफिल्स जो होता है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। स्टेन किससे करेंगे? बेसिक डाई से स्टेन करेंगे। याद रखने के लिए बेसोफिल में भी बी है, बेसिक में भी बी है। बेसिक डाई से स्टेन किया है, नाम क्या बोला? मिथिलीन ब्लू। ओके, और स्टेन होने के बाद कलर कौन सा ले पकड़ लेती है? ब्लू पर्पल कलर। मेन फंक्शन क्या है? तो ये हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट दी बेसोफिल्स। ओके, आई होप आपको ये जो कि बेसिक है ये समझ रहा है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और समझाऊँगा भी यहाँ पे। और लास्ट वन इज़ अपना बचा हुआ न्यूट्रोफिल। ओके भाई, न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी देख लेते हैं अभी। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसके बारे में क्या बता सकते हैं अपन? न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो कॉम्बो है, इट इज़ अ कॉम्बो पैक। अपन इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक कुछ समझ में नहीं आया? देखो अब समझ में आएगा। जो यूसिनोफिल का डाई कौन सा था? एसिडिक डाई था, एसिडिक डाई था, यानी ईओसिन था, ईओसिन। एंड और जो बेसोफिल का डाई था वो क्या था? बेसिक डाई था। उसको हमने नाम दिया था, यानी उसका नाम है मिथिलीन ब्लू। ये दोनों डाई जब कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, हाँ, ये दोनों डाई जब यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ होते हैं न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करने के लिए, यूज फॉर स्टेनिंग। तो दो, इसके लिए मैंने क्या बोला? ये कॉम्बो पैक है। यहाँ पे ये भी यूज़ होगा, यहाँ पे ये भी यूज़ होगा, और जो कलर प्रोड्यूस होगा वो होगा वायलेट। कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा? वायलेट। और जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं हम, जो डाई यूज़ कर रहे हैं स्टेनिंग के लिए, वो एसिडिक डाई है और बेसिक डाई है। ओके, एक का नाम ईओसिन, दूसरे का नाम मिथिलीन ब्लू। ओके, इसमें और एक बता सकते हैं, ये तो हो गया इनके स्टेनिंग के बारे में। और एक चीज़ क्या बता सकते हैं? जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैं ये रफ कर देता हूँ, उसके बाद लेते हैं। ये कॉम्बो पैक याद रखिए, एसिडिक डाई बेसिक डाई दोनों भी यूज़ करेंगे। ओके, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यंग न्यूट्रोफिल्स, जवान न्यूट्रोफिल्स, यंग न्यूट्रोफिल्स को यहाँ पे बोला जाता है, क्या बोलते हैं? बैंड्स। क्या बोलते हैं? BANDS, बैंड्स बोला जाता है। जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको क्या नाम है? बैंड्स। ओके, तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके अपन क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड्स। ओके, इजी है याद रखने में। और इनका जो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का, इट इज़ रॉड शेप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। विच शेप? रॉड शेप। तो ये भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में कि न्यूक्लियस कौन सा हो सकता है। एकदम बेसिक है, तो ये बेसिक मालूम होना इम्पोर्टेंट है। तो रॉड शेप न्यूक्लियस होता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट लाइन डिफेंस। जानबूझ के रेड पेन में लिख रहा हूँ क्योंकि इसका काम है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फर्स्ट लाइन डिफेंस। हमारी ये फर्स्ट लाइन आर्मी है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी न्यूट्रोफिल स्टूडेंट। सिंपल है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो दो डाई से स्टेन किए जा सकते हैं। एक था यूसिन एंड दूसरा था मिथिलीन ब्लू। उसके बाद हमने बोला कि जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं हम उसको बैंड्स बोलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल्स का, वो रॉड शेप्ड होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दी WBC and all about the granulocyte cell. About agranulocyte, this part will show in the next part. Okay, about the agranulocyte. So आपको
आपको आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा बेसिक। इसका यूज़ आपको कॉम्पिटिटिव में भी होगा, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी होगा, और आई एम श्योर क्लिनिकल में तो होगा ही होगा और कॉम्पिटिटिव में भी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक। चलो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।